है? You trust Jesus or है? not? उसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वो झूठा नहीं है। He said, I will never leave you nor forsake you, and he is not a liar. हाँ, यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। अरे यीशु, आपने तो बोला था मैं तुझे नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। Jesus, ये लगता है आपको ये बोलेगा आपको देख के? will Jesus say, I don't know you, because he said, I'll not leave you. अच्छे से सिखाऊंगा, आप जब सिखाऊंगा तो वर्स बाय वर्स लेके जाऊंगा। उस दृष्टांत का मतलब क्या है? Don't make your theology from a parable. Parables, our theology doesn't come from parable. हमारा ईश्वरीय ज्ञान उन दृष्टांतों से नहीं मिलता हमें। ओके, यीशु ने एक और पैराबल बताया कि लाजरस इब्राहिम की गोदी में गया। इब्राहिम की गोदी में जाओगे तुम? The parables are to tell you a significance, spiritual significance. दृष्टांत आपको Our doctrine doesn't come from a parable. दृष्टांत आपको एक आत्मिक महत्व बताता है, पर हमारा ईश्वरीय ज्ञान उन पर निर्भर नहीं है। अरे जो चिट्ठी लिखी पौलुस ने कलीसियाओं के लिए, रोमियो, इफिसियों, कुलूसियों, अरे पढ़ो उनको भैया। गलातियों, चिट्ठी लिखी गई है आपके लिए पूरी। The letters that Paul has written for the churches, for the Gentile churches, read them. They are written for your sake. अरे बाइबल में लिखा है, अब नए नियम के मसीह के लिए लिखा है, तुम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो। For a new born again believer, it is written, you are seated with Christ in heaven. वो तो ठीक है पास्टर जी, Oh, that's okay, pastor. पर 10 कुंवारियों, But 10 virgins. ये दिक्कत है। That's the problem. क्योंकि गॉस्पेल नहीं समझा, सुसमाचार का भेद नहीं समझा। Because they did not understand the gospel, the mystery of the gospel. मसीह आ रहा है, आप बता नहीं रहे हो। Oh, Christ is coming back. You're not telling people. पर वो कहाँ रहता है ये दिखाता हूं मैं आपको। Let me show you where he lives. कुलूसियों 1:27 लगाओ। Colossians 1:27. वचन सीखोगे तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा पृथ्वी पे। If you will learn the word, उटपटांग शिक्षाएं सुनोगे तो भ्रष्ट कर देगा बुद्धि। your life will be heaven on earth. If you listen to useless teachings, it will corrupt your mind. एक बार हमने कोई वो लगा रखा था, कोई डिजाइन, उसमें एक बंदा मैसेज कर रहा है, आपने डिजाइन में 666 छुपा के डाला हुआ है। बाइबल कहती है जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। एक बार यीशु मसीह ने कोड़े भी उठाया था। आमेन। बुद्धि भ्रष्ट कर दी है शिक्षाओं ने। These teachings have corrupted the minds of believers. हाँ, जब कोरोना की वैक्सीन आई तो मतलब 666 और जो चिल्लाते हैं 666, सबसे पूछा मैंने, सबने लगा ली वैक्सीन? हमने नहीं लगाई, उन्होंने लगा ली जो चिल्ला रहे 666। All those who were screaming this vaccine is 666 went and got vaccinated. वही है, पतरस ने कहा ये सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा। सबसे पहले उसी ने छोड़ा। Peter said, all these will leave you, I will not leave you. He was the first one to क्योंकि leave. कहाँ है घमंड? किस पे? अपने कर्मों पे। The pride is in their own works. मगर यूहन्ना जो कहता था, But John who said, disciple whom Jesus loved, वो चेला जिससे यीशु बड़ा प्यार करते हैं। अरे हमारी कहानी ये नहीं कि मैंने यीशु से बहुत प्यार किया, हमारी कहानी है यीशु ने मुझसे बहुत महान प्रेम किया। Our story is not that I have loved Jesus, but our story is Jesus has loved me so much. Amen। और सोचो, यीशु ने मुझसे बहुत प्रेम किया, मगर एक दिन मुझे इनकार कर सकता है। Oh, but the story is Jesus loves me so much, but one day he can deny me. आपको पता है, You know, मेरी शादी हो गई, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, I got married, my husband loves me मगर so कभी much, भी मेरा इनकार कर सकते हैं। but he can deny me anytime. वाह, व्हाट अ ग्रेट लव स्टोरी। वाह, क्या महान प्रेम कथा है। अरे हमने जाना है क्या उसके प्रेम को आज तक? Have we even known his love yet? वो कहता है दूध पीते बच्चे को उसकी माँ तो त्याग सकती है, तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तुझे मैंने अपने हाथों की हथेली पर गोद के बनाया है। He says, a nursing mother can leave her child, but I will not leave you nor forsake you. I have engraved you on the palm of my hand. मैं तुझे नहीं जानता। I don't know you. अरे यीशु आपकी हथेली में मेरी कहाँ है? Jesus, कहाँ है? look at your palm. Our problem is we don't know the gospel. हमारी दिक्कत ये है, हमें सुसमाचार नहीं पता। We don't know the Father's heart. हम पिता के दिल को नहीं जानते। इसीलिए कोई भी किसी भी शिक्षा से डरा देता है। This is why anybody can make you afraid. They can scare you with any teaching. अरे अगर वो परफेक्ट लोगों को ले जाने आ रहा है ना, तो कोई नहीं जा रहा, खाली जा रहा है वापस। If he is coming to take perfect people, he is not taking anybody. He is going back तो empty-handed. उद्धार की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर कर्मों से उद्धार हो सकता
Salvation was not needed if it could be done by good works. अरे बैंक नहीं है यीशु मसीह, Jesus is not a किस्त पे bank. गाड़ी दे दी, किस्त पूरी नहीं करी तो गाड़ी लेने आ जाएगा वापस। That he gave you a car on EMI. If you don't pay all the EMIs, he will take the car back. क्योंकि हमारी दिक्कत पता क्या है? You know what our problem is? I don't know why I'm saying this, मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूँ. मगर आत्मा आज भी कलीसिया से बात करता But है। the Spirit is still speaking to churches. हमारी, आप जानते हैं दिक्कत क्या है? You know what our problem is? क्योंकि हमारी नजर में उद्धार क्या है? स्वर्ग जाना। Because in our eyes, salvation is going to heaven. तो जब तक मरे नहीं ना तो हमें लगता है उद्धार तो मिला ही नहीं। So क्या पता लास्ट में वो मना कर दे। Until we die, we are not sure of our salvation. What if he says no at the end? हमने क्या किया? जो यीशु ने प्लेन सिंपल बातें कही, अरे वो झूठा नहीं। अगर आप उद्धार पाए हैं तो, अगर आप उसके लहू से धुले हैं, उसकी आत्मा से भरे हैं, यीशु आपको देखकर इनकार नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो झूठा ठहरेगा। If you have received salvation, if you have been born again, if you have received the Spirit, Jesus cannot deny you. If he denies you, he's a liar. किस पे घमंड है मुझे? मैं क्यों कह सकता हूं ये? अपने कर्मों पे नहीं भैया, गॉस्पेल पे। What am I so confident about my एक works? बात No, बताओ। of the gospel. ठीक है, थोड़ा सा करें। हाँ? मैं चाहता हूं कि आप उसको जानो, उसके प्रेम में। I want you to प्रेम know को him. जानोगे तो नहीं बोलना पड़ेगा बार बार पाप मत कर। जो पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है ना, वो कभी व्यभिचार नहीं करेगा। A husband who loves his wife will never go into adultery. उसको बार बार लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, व्यभिचार मत करना, व्यभिचार मत करना, व्यभिचार। वो कहेगा भैया मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, हट व्यभिचार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Nobody will have to जब lecture him. परमेश्वर से प्रेम करने लग जाओगे, ये जानकर वो कितना प्यार करता है, तो पाप की सामर्थ टूट जाएगी भैया। When you will know how much the Father loves you, the power of sin will break from your life. Amen. Hallelujah. So, एक बात बताओ, मेरे 3 बच्चे हैं, I have 3 children, एलियाना, अमाया और जूडा। Eliana, Maya and Judah. क्या मैं कभी भी अपने बच्चों को देख कर ये कह सकता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता? Can I ever look at my children and say I don't know you? Or कभी I did कह not सकते know हो? you? Can I ever say that? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप कभी अपने बच्चों की, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, आप उनसे नाराज हो सकते हो, आप उनसे बात ना करो, एक अलग बात, क्या आप उनकी शक्ल में आंखों में आंखें मिला के देख सकते हो तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता? You can be upset with your children, be angry at them for something they've done, but can you look into their eyes and say I never knew you? अगर आप ये बोलते हो तो आप झूठे हो। If you say that, you're a liar. एक बात बताओ मुझे, Tell me one जो बच्चे मुझसे पैदा हुए, The children that are born from me, कैन दे बी अनबॉर्न? क्या वो अजन्मे हो सकते हैं? जिसने आपसे जन्म ले लिया, क्या वो अजन्मा हो सकता है, वापस जा सकता है? He who is born from you, can they be unborn? Can they go back? क्योंकि लोगों को नहीं पता सैल्वेशन क्या है, Because उद्धार। Salvation is not going to heaven. Salvation is being born of God. Because people don't know what salvation is. Salvation is not going to heaven. वो परमेश्वर से जन्म लेना है, उद्धार स्वर्ग जाना नहीं, परमेश्वर से जन्म लेना है। निकोडेमस यीशु को पूछता है, Nicodemus asks Jesus, यीशु कहता है जब तू दोबारा नई रीति से ना जन्मे, वो कहता है क्या मैं अपने माँ के गर्भ में दोबारा जा सकता हूँ? भैया नहीं जा सकता। Jesus says, unless you are born अगर again, शरीर में पैदा हो गया तो हो गया, वापस नहीं जा सकता। अगर आत्मा में पैदा हो गए तो हो गए, वापस नहीं जा सकते। He says, if I am born from my mother, how can I go back to her? But when you are born of the Spirit, you are born. You cannot be unborn. उद्धार स्वर्ग जाना तो उसका मेरे बच्चे मेरे घर में क्यों रहते हैं? क्या वो मेरे घर में रह रहे हैं इसलिए वो मेरे बच्चे हैं? Why do my children live in my house? Are they my children because they live in my house? क्योंकि वो मुझसे जन्म लिया है उन्होंने, तो जहां मैं रहता हूं वहां वो भी रहते हैं। Because they are born from me, wherever I live, they also live. क्योंकि हमने परमेश्वर से जन्म लिया है, इसलिए जहां वो रहता है वहां हम भी रहेंगे। Because we are born from God, wherever He lives, we will also live with Him. अरे सुसमाचार को समझो, Understand the gospel. रेवलेशन में लिखा है द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम। आत्मा और दुल्हन कह रही है आ, और कलीसिया कह रही नहीं नहीं अभी मत आ। The church is afraid and saying, don't come. यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया
उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो ना मांस और लहू से, जब माँ बाप की इच्छा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। John 1:12 it says, he who believes in him is given the right to be children of God, who are not born of the flesh, but they are born of God, of his will. फिर से पढ़ो इस बात को, साथ में पढ़ो। John 1:12. Yeah. Waiting for the scripture. Okay. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name. Next verse. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. उद्धार क्या है भैया? What is salvation? स्वर्ग जाना नहीं है, Not going to heaven. परमेश्वर से जन्म लेना है। To be born of God is salvation. यूहन्ना 3:3 लगाओ। जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हो। He who is born of flesh is flesh. He who is born of the spirit is spirit. You are born of the spirit of God. Amen? इस बात को समझो, वो परमेश्वर जो आपको बेटा और बेटी कहता है, वो आपको देख के क्या ये कह देगा मैं नहीं जानता? The God who calls you son and daughter, can he ever look at you and say, I don't know you? उसके अर्थ को समझो दृष्टांत के। Understand the meaning of the जिनको story. यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, उनके पास तेल नहीं था। तेल किसको दर्शाता है? आत्मा को। यानी वो रिलीजियस मसीह हैं, उन्होंने उद्धार नहीं पाया। To those whom Jesus said, I never knew you, were those who did not, who never had the oil. वो केवल धार्मिक नाम के ईसाई थे। आप जानते हैं आज आप कितने रिलीजियस लोग हैं वो मसीह को नहीं मानते? There are many religious people who don't believe in Jesus. क्योंकि अगर परफेक्शन के बारे में होता, कर्मों के बारे में होता, तो बुद्धिमान कुंवारियां भी सो गई और बेवकूफ भी सो गई, दोनों वेट नहीं कर पाई परफेक्टली। If it was about our works, the wise virgins also slept and the foolish virgins also slept. Both could not wait. हमने किसके बारे में बना दिया उसको? कर्मों के बारे में। What did we make it about? About our works. अरे वो चोर जिसने जिंदगी भर वो चोरी करी होगी, शराब पी होगी, गुटखा खाया होगा, व्यभिचार किया होगा, वो क्रूस पे कहता है यीशु को देख के, प्रभु आज जब तू अपने राज्य में जाए मुझे मत भूलना। प्रभु ने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। The thief who would have sinned all his life, lived in addictions, when he looks at Jesus, he says, Lord, when you enter your kingdom, don't forget me. And he says, you will be with me in my kingdom today. अब धार्मिक लोग बोलेंगे, देखा मतलब ये सिखा रहा है कि गुटखा खा लो, दारू पी, ये बोला मैंने। Now religious people will say, so he's teaching you can drink, you can do whatever. क्यों मैं बोल रहा हूँ? मुझे मैसेजेस आते हैं ना ये बहुत। Why do I say these things? Because I get these messages. फरीसी इजराइल में नहीं थे, यहाँ भी हैं। Pharisees were not only in Israel, they are here also. वो सुनेंगे नहीं क्या कहा जा रहा है। They will not hear what is being said. I am not saying we live an immoral life. How can we? मैं नहीं कह रहा हम अनैतिक जीवन जिए, कैसे जी सकते हैं? अरे अगर मेरे पाप ने उसको क्रूस पे नंगा कर दिया तो क्यों हम जानबूझ के पाप में जीवन बिताएं? If my sins made him naked on the cross, why would I live in sins anymore? Amen. Sin is wicked. पाप दुष्ट है। हम पवित्र जीवन इसलिए नहीं जीते आज कि वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। पवित्र है भाई, हम उससे जन्मे हैं। We live a holy life because our Father is holy and we are हमारा born from नेचर Him. है। It's in our हम उसके nature. लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र संत हैं मसीह के। We are made holy and righteous by His blood. We are His holy saints. मगर मैं ये नहीं कह रहा कि आज, क्योंकि अगर आप 40 दिन का उपवास करो कोई नहीं करता, तो आप घमंड से भर जाओ और आप बोले। एक व्यक्ति मेरे को मिला, कह रहा ये नहीं जाएगा स्वर्ग, वो नहीं जाएगा। मैंने भाई तू नहीं जाएगा सबसे पहले। One man met me and he said, "Oh, he will not go to heaven. They will not go to heaven." I said, "You will not go to heaven." परमेश्वर की कुर्सी में बैठ गया है और तू डिसाइड कर रहा है कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नहीं जाएगा। सबसे पहले तो वो कुर्सी छोड़ो। Because you have sat on the throne of God and you're deciding who will go to heaven, who will not. First, leave the throne. यीशु मसीह ने प्यार किया वेश्याओं को, चुंगी लेने वालों को, पापियों को। मगर जब सदूसी फरीसी आते ना उसको गुस्सा आ जाता था।
Jesus- जरा हे सांप के बच्चों, Jesus could love the prostitutes, the tax collectors, the sinners, but when the Pharisees came, he would be angry and call them brood of vipers. क्यों? क्योंकि उनका घमंड किस में था? अपनी धार्मिकता में. सेल्फ राइचियसनेस इज द मोस्ट विकेड सिन. Because their pride was in their own works. अपनी धार्मिकता सबसे घिनौना अपराध है परमेश्वर के सामने.